पहले थे कि नाम में सब कुछ है, नाम ले लिया सब कुछ हो गया, नाम तो वो ले रहे हैं, क्या हुआ फिर? हाँ, यस, ओके। पर अभी थोड़ी देर पहले तो आप ऐसा कुछ नहीं कह रहे थे, थोड़ी देर पहले सब और कुछ नहीं कह रहा था कोई, सब ने कहा कि प्रभु यीशु के नाम में ताकत है। अब आप मुझे ये और दो तीन चार चीजें बता रहे हैं कि काम गलत कर रहे थे, झाड़ा फूकी कर। पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सवाल पूछा उसके नाम में, आपने कहा हाँ। सही है सर, ये पहले क्यों नहीं बताया आपने? जब मैं पूछ रहा था यीशु के नाम में ताकत है, सब हाथ खड़ा कर रहे हैं हाँ। तब किसी ने नहीं कहा उसका उसमें विश्वास होना चाहिए, उसकी आज्ञा का पावर, कोई नहीं कुछ कह रहा था, सब कह रहे थे उसका नाम लीजिए, सब बढ़िया। सुन रहे हैं सब कहानी को? 7 लोगों ने नाम लिया किसका? यीशु का। लेकिन जब यीशु का नाम लिया तो क्या हुआ? शैतान ने इतना पीटा, नंगा किया, घर से बाहर भगा दिया। सही है, ओके। प्रेरितों के काम की 19 में जो कहानी है, इसका संदर्भ पिछले 18 अध्याय में पाया जाता है। तो अगर आप प्रेरितों के काम के पहले 18 अध्याय नहीं समझ पाएंगे तो आपको ये 19 अध्याय भी और इसकी सराहना आपसे और मुझसे नहीं होगी। तो आइए थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा सफर तय करते हैं प्रेरितों के काम की 1 से 18 में। प्रेरितों के काम की 1 में प्रभु यीशु एक बहुत उम्दा बात कहते हैं। मेरे साथ पढ़ेगा प्रेरितों के काम की 1 और उसका 8वां पदस्थल पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की 1 की 8 बाइबल कहती है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम क्या बनोगे? क्या बनोगे? सिर्फ गवाह नहीं बनोगे, तुम मेरे गवाह बनोगे। तुम कोई और बातें नहीं करोगे, किसी और चीज की गवाही नहीं दोगे, आप मेरी गवाही दोगे। यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी के छोर तक आप मेरे गवाह बनोगे। अपनी काबिलियत, अपने हुनर, अपना जज्बा, अपना दृढ़ता, आपकी प्रतिबद्धता की नहीं, आप मेरे गवाह बनेंगे। सब सुन रहे हैं ध्यान से? परमेश्वर ने कहा जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे तब आप सामर्थ पाएंगे और आप यहूदिया, यरूशलेम, समारिया, पृथ्वी के छोर तक क्या बनेंगे? गवाह बनेंगे। प्रभु यीशु ये कह रहे थे कि अगर आप मेरे गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। प्रभु यीशु ये कह रहे थे कि पवित्र आत्मा का भरोसा मैं उन्हीं ही दे सकता हूं जो मेरे गवाह बनने के लिए तैयार है। अगर जो मेरे गवाह बनने के लिए तैयार नहीं है, मैं उनके ऊपर अपनी पवित्र आत्मा नहीं उंडेल सकता, बिल्कुल नहीं। तो चेलों ने यह संदेश प्राप्त किया, प्रभु यीशु बादलों में उठाए जाते हैं और स्वर्ग जाते हैं और चेले वापस लौटकर उस ऊपरी मंजिल में प्रार्थना करने के लिए, बाइबल का अध्ययन करने के लिए, मेल मिलाप के लिए एकत्रित हो जाते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम की 2 की 1 पढ़ें तो बाइबल कहती है जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हिंदी का अनुवाद इस आयत का सरासर गलत है। क्या है? गलत है। अगर आप मूल भाषा में पढ़े और अंग्रेजी में अगर आप पढ़े तो बाइबल ये नहीं कहती बस वो एक जगह इकट्ठे थे। बाइबल कहती है दे वर ऑफ वन अकॉर्ड इन वन प्लेस। सिर्फ एक जगह इकट्ठे ही नहीं थे, वो एक हो चुके थे। एक ही मन के थे, एक ही जज्बे के थे, एक ही लक्ष्य था, एक ही मुद्दा था। मन जब एक हो चुके थे तब एक जगह इकट्ठे होने में आशीष थी। तो हिंदी में आपको अपनी बाइबल में लिखना पड़ेगा, अपनी कॉपी में मत लिखिए, अपनी बाइबल में लिखिए कि वो सिर्फ एक जगह इकट्ठे नहीं थे, वो एक मन के हो चुके थे। यूनानी भाषा में शब्द है होमोथुमाडोन, विच मीन्स कि वो एक पैशन के हो चुके थे, एक लक्ष्य, एक जज्बा उनका हो चुका था। तो बहुत जरूरी बात, वो सिर्फ शारीरिक रूप से एक जगह इकट्ठे नहीं थे, वो आत्मिक रूप से, आत्मिक लक्ष्य में अब वो उनके मन जो क्या हुए थे, एक हो चुके थे। ऐसा तब हुआ था
जब वो एक जगह एकत्रित हो गए, उनके मन में बड़े बड़े विचार थे, बड़े बड़े उम्मीदें थी। प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाने से वो सारी उम्मीदें, जो स्वार्थ की उम्मीदें थी, वो सारी नष्ट हो गई। उसके बीच में जाने का हमारे पास समय नहीं है अभी। जब उनके सारे ये भावनाएं और ये सारे जो उनके ख्वाब थे प्रभु यीशु के स्वर्ग में जाने से सब नष्ट हो गए, तो उस टूटे मन के साथ ये पवित्र आत्मा की उस प्रार्थना के लिए, उसके उस वरदान की उम्मीद में ये एक जगह एकत्रित हुए। जब एकत्रित हुए तो पहली बार जब प्रभु यीशु के बारे में सोचने लगे, तो पहली बार, क्योंकि अब उनका ध्यान अपने ख्वाब पर और अपनी मंजिल को पूरा करना नहीं, जब उनके अपने स्वार्थी ख्वाब उनके मन से दूर हुए, तब पहली बार वो एक दूसरे के साथ एक हो सके। तब पहली बार शायद मती को आप देख सकते हैं कि वो यूहन्ना के पास उठकर गया, उसने माफ़ी मांगी कि यूहन्ना मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपसे जलता था, मुझे जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी आपको देखकर, क्योंकि आप प्रभु यीशु के हमेशा करीब रहते थे, और मुझे जलन होती थी कि हमारे साथ प्रभु यीशु ऐसा क्यों नहीं करता। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था यूहन्ना कि आपके द्वारा असल में प्रभु यीशु हमें ये सिखाना चाह रहे हैं कि हम सबको किस कदर प्रभु यीशु के करीब रहना चाहिए। तो यूहन्ना, मैं आपका आभारी हूं कि आपके जीवन से हमने ये सीखा है कि प्रभु यीशु के साथ कैसे जुड़ना है। पहली बार अगर आप लूका की 22 पढ़े तो ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार थे, शायद अगर आप कहना चाहें, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इस पृथ्वी के सबसे पहला प्रभु भोज जब हुआ था प्रभु यीशु के द्वारा, उस पहले प्रभु भोज पर लड़ाई छिड़ गई थी कि हम में से सबसे बड़ा कौन है, हम में से सबसे काबिल कौन है, हम में से सबसे ज्यादा डिग्री किसके पास है। लड़ाई हो रही थी। तो जो लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे, लड़ रहे थे, हालांकि अभी अभी प्रभु भोज का भाग लिए हैं, अब वही लोग एक मन के हो चुके थे, एक लक्ष्य के हो चुके थे। एक ही मुद्दा था अब हर एक के मन में कि ये तब हुआ जब उनके स्वार्थी उम्मीदें और उनके स्वार्थी ख्वाब जलकर नष्ट हो चुके थे। तब मतलब कि हम जितना चाहें ऐसी सभाओं में शारीरिक रूप से इकट्ठा हो सकते हैं, कई सारे लोग दूर दूर से आकर हम शारीरिक रूप से तो इकट्ठे हो गए हैं, पर क्या हम सब एक मन के हो गए हैं? आज भी कलीसिया में जलन है, लड़ाई झगड़े हैं, लोग पोजीशन के लिए लड़ते हैं। कुछ लोग तो चर्च आना छोड़ देते हैं क्योंकि इस साल उन्होंने मुझे एल्डर नहीं बनाया तो मैं चर्च ही नहीं आऊंगा। हाँ, इस साल उन्होंने मुझे डीकन नहीं बनाया है, मैं नहीं आऊंगा। अरे इस साल उन्होंने मुझे सैबत स्कूल पढ़ाने के लिए मुझे टीचर नहीं बनाया, मैं चर्च आना छोड़ दूंगा। कुछ लोगों को यह भी लगता है कि अगर मैं चर्च में ना हूं तो चर्च का कुछ नहीं हो सकता। अरे अगर मैं संगीत की अगुवाई ना करूं सबकी संगीत में, तो अरे कलीसिया तो संगीत से बर्बाद हो जाए, कलीसिया को आता ही नहीं है संगीत। अरे मैं अगर प्रचार ना करूं तो कलीसिया में कोई प्रचार करने वाला है नहीं। अरे मैं अगर कोई साज ना बजाऊं तो कोई साज बजाने वाला है ही नहीं हमारी कलीसिया। जितने लोग ये सोच रख के कलीसिया में आते हैं कि मेरी वजह से कलीसिया कुछ है, परमेश्वर आपको साबित करके दिखाएंगे कि कलीसिया आपके बगैर ज्यादा बेहतर बन सकती है। प्रभु आपको यह साबित करके दिखाएंगे, क्योंकि घमंड में आप परमेश्वर के किसी काम के नहीं, और नम्रता में आप कुछ काम के हो सकते हैं परमेश्वर के। कलीसिया में घमंड और अपने आप पर निर्भरता, आत्मनिर्भरता की कोई जगह नहीं है। कलीसिया में सिर्फ उनके लिए जगह है जो प्रभु यीशु पर निर्भर होना चाहते हैं। उनके लिए कलीसिया में बहुत जगह है, लेकिन जो आत्मनिर्भर हैं उन्हें इस कलीसिया में नहीं होना चाहिए। जब चेले अपने खुद ही के ये स्वार्थी ख्वाब खो चुके थे, तब जाकर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में, एकता में बन पाए थे। तब तक इनका मिलाप नहीं हो सका। जब ये एक कदर एक हो चुके थे, तब परमेश्वर ने इनको पवित्र आत्मा का वरदान दिया। जब वरदान दिया तो सब लोग अलग अलग भाषाओं में, जैसे बाइबल कहती है, अन्य भाषाओं में बोलने लगे। आइए सुनिए प्रेरितों के काम की 2:6 में क्या लिखा है। प्रेरितों के काम की 2:6 कहती है, जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ऑलराइट, सबको सुनाई देता था कि ये सब जो चेले थे ये
अलग अलग देशों की भाषा में बोल रहे थे, जैसा बाइबल कह रही है कि ये तो मेरी भाषा में बोल रहे हैं। तो कुछ लोगों का मानना कि अन्य भाषा एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ परमेश्वर पहचानते हैं, ऐसा बाइबल बिल्कुल नहीं सिखाती है। बाइबल सिखाती अन्य भाषाओं का वरदान ये है कि आप अलग अलग देशों की भाषा बोल सकते हैं ताकि वो लोग प्रभु का संदेश उस भाषा में सुन सकें। 7वीं आयत कहती है, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? ये सब क्या है? क्या ये सब गलील के नहीं है? वो ऐसा क्यों कह रहे थे? वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि अगर आप गलील के बारे में कुछ पढ़ें तो सच्चाई है कि गलील के लोगों को तो अपनी भाषा ही ठीक से नहीं आती थी। जो गलील के निवासी थे वो अपनी ही भाषा में ठीक नहीं थे, उन्हें अपनी ही भाषा सही ढंग से नहीं आती थी। तो लोग अचंभित रह गए कि एक मिनट, ये तो गलील के हैं, इन्हें तो अपनी भाषा ठीक से नहीं आती थी, आज ये इतने सारे देशों की भाषा कैसे बोल पा रहे हैं? लोग अचंभित हुए। ऐसा तब हुआ जब ये एक हुए और पवित्र आत्मा का अभिषेक इन्हें दिया गया। बाइबल बता रही है, बाइबल सिखा रही है कि पवित्र आत्मा प्रभु उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जो दूसरों के साथ मेल मिलाप में, एकता में आने के लिए तैयार हैं। जो एक होने के लिए तैयार नहीं है वो प्रभु की पवित्र आत्मा के लिए भी तैयार नहीं है। जो कलीसिया एक नहीं हो चुकी वो कलीसिया पवित्र आत्मा की भेंट कभी नहीं स्वीकार सकती। एकता उस पवित्र आत्मा के वरदान से पहले आता है। तो चेले अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, लोग अपनी अपनी भाषाओं में उस संदेश को सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा की ही सामर्थ्य में अगर आप 3 अध्याय में पढ़े, प्रेरितों के काम की 3 में, तो एक विकलांग है जिसे चंगाई दी जाती है और वो एक बारी फिर चल पाता है। प्रेरितों के काम की 4 में अगर आप देखें तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जब ये शुरुआती, ये प्राथमिक कलीसिया जब एक जुड़कर प्रार्थना करती है तो इतनी सामर्थ्य से उनकी प्रार्थना उठती है कि पूरी इमारत, पूरी बिल्डिंग जो है वो हिलने लगती है। इतनी सामर्थ्य के साथ वो प्रार्थना करते हैं, इस कदर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। फिर तो ये काम की 5 में अगर आप जाए तो एननियस और सफीरा की कहानी है और वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही अहम कहानी है। प्रेरितों के काम की 4 अगर आप पढ़ें तो प्रेरितों के काम की 4 के अंत में आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो कलीसिया के भाग थे वो अपनी जमीनें बेच बेच के पैसे लेकर आ रहे थे और चेलों के कदमों में रख रहे थे। कह रहे थे कि ये पैसे लीजिए और सुसमाचार को दूर दूर तक फैलाइए, हम चाहते हैं कि प्रभु का प्रचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाइए। मेरे साथ प्रेरितों के काम की 4 में जाइए और देखिए प्रेरितों के काम के 4 की अंत की तरफ। बाइबल कहती है 34 आयत में, प्रेरितों के काम, या बल्कि प्रेरितों के काम की 4 की आप 32 भी पढ़ सकते हैं। बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। सुन रहे हैं आप? पहले चेले एक चित्त और एक मन के हुए, तभी वो ऐसी कलीसिया स्थापित कर पाए जो एक चित्त और एक मन की थी। सुन रहे हैं आप ध्यान से सब? मतलब कि जिस कलीसिया के अगुए एक मन के नहीं हो चुके हैं परमेश्वर के साथ, वो अगुए कलीसिया को भी प्रभु के साथ एक मन का नहीं बना सकते। पहले अगुए एक मन के हुए, फिर कलीसिया एक मन की हुई। 32 आयत आगे कहती है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। मतलब कि कोई ये नहीं कहता गाड़ी सिर्फ मेरी है, सब कलीसिया के सब लोग उस गाड़ी का प्रयोग करते, सब एक दूसरे के साथ बांटते थे अपनी चीजें। 33 में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने और गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। 34 आयत कहती है, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उस प्रेरितों के पांव में रखते थे, और जैसे जिसे आवश्यकता होती उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। तो लोग क्या कर रहे थे? लोग अपनी जमीनें बेच बेच कर पैसे लाकर कलीसिया में प्रेरितों के सामने रखते, कह रहे थे इसका उपयोग कीजिए, हम चाहते हैं कि कलीसिया आशीषित हो, सुसमाचार दूर दूर तक फैलाया जाए।
अब ये देखते हुए बाइबल बताती है 5वें अध्याय में ठीक कुछ आयतों बाद बाइबल कहती है, हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची, जैसे बाकी के कलीसिया के लोग भूमि बेच रहे थे पवित्र आत्मा की अगुवाई में। पवित्र आत्मा ने इन दो की भी अगुवाई की और कहा आपको भी भूमि बेचनी चाहिए, कलीसिया में जरूरत है, कलीसिया में जरूरत है। तो उन दोनों ने भी किसकी अगुवाई में? पवित्र आत्मा की अगुवाई में, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में ऐसा हुआ था। हेलेन व्हाइट बल्कि हमें बताती हैं, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल जो उनकी किताब है उसमें हेलेन व्हाइट बताती है, कहती है कि ये एनानियास और सफीरा जब बाकी के चेले एकजुट होकर पवित्र आत्मा की विनती कर रहे थे तो एनानियास और सफीरा उनके साथ मौजूद थे। मतलब कि एनानियास और सफीरा ने भी पवित्र आत्मा का वो बड़ा वरदान, वो प्राथमिक वर्षा जो है वो परमेश्वर से स्वीकार चुके थे और इस सामर्थ्य में वो ये निर्णय ले रहे थे। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन दूसरी आयत कहती है प्रेरितों के काम की 5:2, उसके दाम में से कुछ उन्होंने रख छोड़ा और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पहले जमीन बेची, किसकी अगुवाई में? पवित्र आत्मा की अगुवाई में। जब पैसे मिले तो कुछ भाग रख लिया, बाकी का भाग लाकर कलीसिया में दे दिया। चौथी आयत कहती है, जब तक वह तेरे, बल्कि तीसरी आयत कहती है, परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? क्योंकि पतरस ने पूछा उनसे, कहा कि क्या यही है दाम? हाँ यही है, भूमि के बेचने का दाम यही था। तो पतरस कह रहा है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, पर पवित्र आत्मा ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था। चौथी है, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? जब जमीन आपके पास थी तो आप ही की तो थी, किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की थी बेचने के लिए। जब बिक गई तो क्या वह तेरे वश में ना थी? जब आपने जमीन बेच भी दी तो सारा पैसा आप ही के हाथ में था, किसी ने जबरदस्ती तो आपसे नहीं लिया। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। पवित्र आत्मा को यहां परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा से झूठ बोलना, परमेश्वर से झूठ बोलना। जमीन बेची, जबरदस्ती नहीं की किसी ने, आप ना बेचते, पैसे रखते, जमीन रखते। जब बेच भी दी तो भी पैसा आप ही का था, कुछ पैसा लाकर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं कि ये सारा पैसा है? 5वीं आयत, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा, प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। लोगों में कपकपी छा गई। 1 मिनट, क्या? अभी तक तो बड़ा मजा आ रहा था, पवित्र आत्मा का वरदान मिल रहा था, अन्य भाषा में लोग बोल रहे थे, जो विकलांग थे, बीमार थे, वो चंगे हो रहे थे, सामर्थ्य में बिल्डिंग हिल रही थी, यहां तक तो सब बढ़िया था। लेकिन अब पवित्र आत्मा ने 2 लोगों को कलीसिया में मार डाला, क्योंकि थोड़ी देर में उसकी पत्नी आती है, उससे भी सवाल पूछा जाता है, वो भी झूठ बोलती है, वो भी वहीं मर जाती है। कलीसिया में खड़ी खड़ी मार देते हैं परमेश्वर उसे। और इस बात के साथ एक चेतावनी दी जाती है पूरी कलीसिया को, और आज हमारी कलीसिया को यह चेतावनी दे दी जाती है इसके साथ कि पवित्र आत्मा के साथ आप खिलवाड़ ना करें। हम अक्सर कलीसिया में विनती करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हमें परिपूर्ण करें, हम पर कब्जा कर लें। पवित्र आत्मा के लिए आप तभी विनती कीजिएगा जब आप पूर्ण रूप से अपना अधिकार हटाकर सब अधिकार प्रभु को देने के लिए तैयार हो। अगर आप पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है तो पवित्र आत्मा की विनती बिल्कुल मत कीजिएगा, ये खेल मत खेलिएगा। अननायास और सफीरा आपके सामने एक चेतावनी है। पहले तो चेलों के साथ जुड़कर हलीमियत में, नम्रता में, रो रो कर, गिड़गिड़ाकर पवित्र आत्मा की भेंट की मांग की। जब पवित्र आत्मा का कब्जा हुआ तो फिर जाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसने ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन आपने उसका विपरीत किया तो लो मार डाला कलीसिया में। क्योंकि जब आप पवित्र आत्मा की मांग कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी मर्जी नहीं चलेगी, सिर्फ परमेश्वर की मर्जी चलेगी। अगर आप अपनी मन मर्जी करवाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा की मांग मत कीजिएगा, ये खेल मत खेलिएगा। प्रभु आपको वरदान देंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई देंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेंगे, लेकिन एक बार ही उसका कब्जा आपके ऊपर आए फिर आपकी मर्जी नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर की मर्जी चलनी चाहिए। ये बातें हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कहानी वही समझने की कोशिश कर रहे हैं स्कीवा की। स्कीवा के 7 पुत्र हैं
और उन्हें ये कहानियां, क्योंकि वो कलीसिया के भाग हैं, उनके पिताजी आखिरकार एक महायाजक हैं, तो उन्हें ये कहानियां सुनने को मिल रही हैं कलीसिया में से। एक मिनट, ये कौन है लोग, ये कौन है चेले जो इस सामर्थ्य में प्राप्त कर कर अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं? तो ये बेटे सोच रहे हैं यार हमें भी ऐसी ताकत चाहिए, हम भी अलग अलग भाषा में बोलना चाहते हैं। लेकिन इनका इरादा अलग है। इनका इरादा सेवकाई का नहीं, इनका इरादा घमंड का है। इनका इरादा खुद ही को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर को नहीं। इन्हें सुनने को मिलता है भाई प्रेरित पवित्र आत्मा तो इतना ऊंचा सामर्थ है कि जब पवित्र आत्मा कब्जा करता है तो देखो 2 लोगों को मार डाला। अरे अरे अरे, ये बहुत सामर्थी ताकत है, हमें भी ऐसी ताकत चाहिए। प्रेरितों के काम की किताब में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम की 6 में एक बहुत ही अजीब शख्स है जिसका नाम स्तिफानुस है। सब जानते हैं स्तिफानुस को? स्तिफानुस का परिचय सुनिएगा, और ये शायद बाइबल में सबसे बेहतरीन परिचय है। प्रेरितों के काम की 6:5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वाओ! बाइबल नहीं कहती है देखिए ये स्तिफानुस, ये डॉक्टर साहब हैं, इनके पास ये डिग्री है और ये पढ़ चुके हैं, ये यहाँ पे एमए करके आए हैं और ऐसे ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं और स्पाइसर गए हैं और एंड्रूज गए हैं। कहते हैं ये है स्तिफानुस। स्तिफानुस कौन? अरे स्तिफानुस वही जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, विश्वास से परिपूर्ण है, वो स्तिफानुस। ये परमेश्वर के इस दास का परिचय था कि यह पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण है। स्तिफानुस फिर पवित्र आत्मा की उस अगुवाई में, उस सामर्थ में फरीसियों के सामने प्रभु यीशु का संदेश पेश करते हैं और वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं कि इसे तो मारना पड़ेगा, इसको तो जान से मारना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं रुकेगा, इसको जान से मारना पड़ेगा स्तिफानुस को। तो लोगों के सामने ढोंग करने के लिए कहा अरे इस पर केस चलेगा, इसको जो है आप लेकर आइए, इसके ऊपर केस चलाएंगे और न्यायालय में इसका केस होगा और तब तय किया जाएगा कि इसके साथ क्या होगा। ऑलराइट, 13 आयत कहती है प्रेरितों के काम की 6:13 में झूठे गवाह खड़े किए गए जिन्होंने कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। झूठे गवाह खड़े करे गए न्यायालय में, ठीक जैसे प्रभु यीशु के साथ हुआ था। ध्यान से सुनेगा, ठीक जैसे प्रभु यीशु के साथ हुआ था, झूठे गवाह एक बारी फिर खड़े किए गए। लेकिन फिर जो लोग, ध्यान से सुनिए, जो लोग स्तिफनुस को जान से मार देना चाहते थे उनकी गवाही सुनिए 15 आयत में। 15 आयत में वही जो उसको मारना चाहते हैं उस गवाही देते हैं कि सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा। ये उसके दोस्तों की गवाही नहीं है, ये उसके कातिलों की गवाही है जो उसको जान से मारना चाहते हैं। कहते हैं हाँ इसे मारना तो चाहते हैं, इससे नफरत तो बहुत करते हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि इसके चेहरे में स्वर्गदूत का चेहरा चमकता है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, इससे नफरत करते हैं बिल्कुल, लेकिन इस बात से नहीं मुकर सकते कि यह परमेश्वर से भरा हुआ है। अगले अध्याय में अगर आप देखें तो प्रेरितों की काम की 7 में वो इस कदर उससे नफरत करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है। बाइबल कहती है 58 आयत हम पढ़ रहे हैं, प्रेरितों के काम की 7:58। बाइबल कहती है उसे नगर के बाहर निकालकर पथराव करने लगे और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वह स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा। एक मिनट, वो लोग पथराव करते रहे और स्तिफनुस प्रार्थना करता रहा। उनके पत्थर नहीं रुके और स्तिफनुस की प्रार्थना नहीं रुकी। बाइबल आगे कहती है वह प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। बहुत बढ़िया कहानी। बाइबल कहती कि स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, विश्वास से परिपूर्ण था। पत्थर बरस रहे हैं, हड्डियां टूट रही हैं, घाव हो रहे हैं, चोट लग रही है, सर फट रहा है, जगह जगह घाव है पत्थर से। ये छोटे कंकड़ नहीं थे, बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे थे स्तिफनुस पे, लेकिन पत्थर फेंक रहे हैं और पत्थर रुक नहीं रहे। और अगर पत्थर नहीं रुक रहे तो स्तिफनुस की प्रार्थना भी नहीं रुक रही है।
आज हमारे ही बीच बहुत से लोग हैं, जब लोगों ने आप पर पत्थर चलाए, जब लोगों ने आपकी निंदा की, जब लोगों ने आपके बारे में भला बुरा बोला, जब लोगों ने आपके बारे में झूठी गवाही दी, जब लोगों आपके विरुद्ध खड़े हुए, तो आपने प्रार्थना करना छोड़ दिया। अरे ये कैसा प्रभु है जो हमें इन लोगों से बचाता ही नहीं है। हमारे दुश्मन हमारे ऊपर हमें अपने पैरों तले रौंदते हैं, परमेश्वर ने बचाते हुए लोगों का ईमान टूट जाता है, विश्वास कमजोर पड़ जाता है, प्रार्थना छोड़ देते हैं। बाइबल कहती है इस पर पत्थर बरस रहे थे, और अगर पत्थर नहीं रुक रहे थे तो इसकी प्रार्थना भी नहीं रुक रही थी। पत्थर बरस रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है, एक बार फिर पढ़िएगा, बाइबल कहती है 59 में, बाइबल कहती है वह स्तिफनुस को पथराव करते रहे और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। वो उस पर पथराव कर रहे हैं और उसका ध्यान किस पर है? प्रभु यीशु पर है। पत्थर बरसाए जा रहे हैं, लेकिन वो पत्थरों को चीरते हुए उसकी नजर प्रभु यीशु पर कायम है। क्या आपने भी पथराव के बीचों बीच प्रभु यीशु का चेहरा देखना सीख लिया है या नहीं? अगर नहीं सीखा है तो आप और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि ठीक ऐसा हमारे साथ बहुत जल्द होएगा। जो लोग मसीह के साथ प्रतिबद्ध हैं, मसीह के साथ एक हो चुके हैं। बाइबल इतनी बढ़िया है, ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है वह स्तिफानुस को पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरे आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर क्या हो गया? सो गया। बाइबल पढ़िए। बाइबल में कहता है ये कहकर वो